नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर से एक बार विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। यदि हमें आपको, समाज को या देश के किसी भी गांव शहर को विकास करना है तो विकास मौखिक रूप से नहीं हो पाएगा। विकास करने का सही तरीका है कि हर वर्ष का हमारे पास जो है योजना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये चुनाव 2016-17 में जो हुआ था उसके दौरान बनाया गया प्रोजेक्ट है। उसी प्रोजेक्ट का आज वीडियो बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पे प्रथम वर्ष यानी सत्र 2016-17 अर्थात नए समय में देखा जाए तो अब जो चुनाव आने वाला है 2021 में, अब यहाँ से सालाना जो सत्र बना के काम करना चाहते हैं उनके लिए ये योजना बहुत लाभदायक होगा। यहाँ करना क्या है, यदि आप पंचवर्षीय योजना बनाते हैं तो जो प्रथम वर्ष होगा आपका, उसके अंतर्गत आप सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, विधवा वृद्धा विकलांग ज़रूरतमंद को आवास, रोजगार, शिक्षा व पेंशन, पानी टंकी, सड़क, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, सौंदर्यीकरण, प्राइमरी शिक्षा सुधार, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस काम को पहले करना है उसे प्रथम वर्ष में डालें, जिसे बहुत ज़रूरी न हो उसे लास्ट सत्र में आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप विकास के पंचवर्षीय योजना में प्रथम सत्र के अंतर्गत आपको ये काम करना है। इस काम से क्या होगा कि जो ज़रूरतमंद है उनको शुरुआत से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरे सत्र में हम चलते हैं तो देखिए, हमारे पास यहाँ दूसरा सत्र है। दूसरे सत्र में आपको गांव के अंदर पेट्रोल पंप, गौशाला, पैथोलॉजी केंद्र, व्यायामशाला, सब्जी मंडी, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, मिनी बैंक व एटीएम, जेसीबी मशीन, बस, मिनी मार्केट, मिनी फैक्ट्री, बीज भंडार, खाद्य स्टोर, पौधों का नर्सरी सेंटर, सीमेंट वाला, ईंट की मिनी फैक्ट्री इत्यादि। ये सेकेंड सत्र के अंतर्गत आपको जो भी इस योजना के अंतर्गत बताया गया है वो सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे गांव की इनकम होगी। यदि आप इस सत्र में अपने गांव के अंदर ये सारी सुविधा करने में कामयाब हो जाते हैं, ये सरकार के फंड से संभव है तो है, नहीं तो लोगों के आपसी सहयोग से करना होगा। लेकिन ये सिर्फ एक बार करना है। यदि एक बार उस गांव में गांव के लोगों के मदद से या गवर्नमेंट की मदद से एक बार पेट्रोल पंप खुल गया तो आप सोचिए उस पेट्रोल पंप की इनकम किसकी होगी? गांव की होगी। गौशाला अगर आपने अच्छे से बना दिया, उस गौशाला की इनकम किसकी होगी? गांव की होगी। पैथोलॉजी केंद्र बना दिया, उस पैथोलॉजी केंद्र की इनकम किसकी होगी? गाँव की होगी। व्यायामशाला है तो वहाँ से जो इनकम आएगा वो भी गांव की इनकम होगा। सब्जी मंडी से, हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस से, मिनी बैंक से, जेसीबी मशीन से, बस से, मिनी मार्केट अगर आपने वहाँ खड़ा कर दिया, उससे, मिनी फैक्ट्रियों से, बीज भंडार से, खाद्य स्टोर से, पौधों का जो नर्सरी सेंटर होगा उससे, सीमेंट वाले ईंट की मिनी फैक्ट्री से, इस तरह के और भी सारे वर्क हैं जिनका उपयोग आप द्वितीय सत्र में अगर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो यही सत्र का किया गया काम आपके ग्राम प्रधान के पास इतना फंड देगा या गांव का पूरा इतना फंड कलेक्ट करेगा कि इसी इनकम से पूरे गांव का हमेशा हमेशा के लिए विकास होता रहेगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये अभी तक ऐसा कोई गांव करने में सफल नहीं हो सका है। किसी भी गांव के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है। लेकिन यदि आप कल्पना करिए कोई भी गांव ऐसा कर सका, इतनी सारी सुविधाओं को, और ये सुविधा किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, ग्राम प्रधान का नहीं होगा, ये उस गांव की अमानत होगी। ये व्यवस्था देखने वाला भले वो हो सकता है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो होंगी वो गाँव की होंगी और इससे आने वाले इनकम गाँव के विकास पे खर्च किए जाएंगे। प्लस अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कुछ भी आप व्यवस्थाएं शुरू करेंगे उससे जो इनकम आएगी, उससे जो गांव का विकास होगा वो तो होगा ही होगा। प्लस इन सारी व्यवस्थाओं को करने से आपके गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सोचिए, पेट्रोल पंप पे आपको 4 लोगों को काम मिल गया, 4-6 लोगों को गौशाला पे मिल गया,
पैथोलॉजी केंद्र में 2-3 लोगों को मिल गया, व्यायामशाला में मिल गया, सब्जी मंडी में, हॉस्पिटल में। अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो 150 लोगों को रोजगार बड़े आसानी से मिल सकता है। और एक गांव में मैक्सिमम देखा जाए तो 100-150 घर होते हैं। बहुत बड़ा गांव होगा तो, नहीं तो 25-50 घर के अंदर सिमट जाते हैं। यानी हर गांव से लोगों को रोजगार, हर घर से लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, द्वितीय सत्र, जिसका उपयोग करते हुए आप बड़े आसानी से गांव का विकास, गवर्नमेंट सहयोग करती है तो ठीक है, नहीं भी करती है तो आप कर सकते हैं। और इस पूरे चीज़ को खड़े करने में बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। करोड़ों रुपए की बात है, और करोड़ों रुपए कोई बड़ी बात आज के ज़माने में है। तृतीय सत्र की तरफ चलते हैं। अब हम वहाँ पे अपना ध्यान ले चलते हैं जहाँ के कार्यों को करने से गांव की व्यवस्थाएं हमेशा हमेशा के लिए सुदृढ़ हो जाएंगे। जैसे प्रधान की ऑफिस हो, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति विशेष से मिलना चाहता है जो जिसके ऊपर किसी भी समाज की या किसी भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है, मान चलिए आप बीडीओ से मिलना चाहते हैं, लेकिन बीडीओ का कोई ऑफिस न हो, कोई अता पता न हो, आप उससे कैसे मिलेंगे? आपको किसी से भी मिलना हो तो अगर उसका कोई जगह व्यवस्था फिक्स न हो तो आप उससे कैसे मिलेंगे? कहने को तो ग्राम प्रधान गांव का होता है, उससे आप एनी टाइम मिल सकते हैं, अपनी काम करा सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। लेकिन आपको प्रधानमंत्री मिल जाएंगे, लेकिन प्रधान आपको गांव में नहीं मिल पाएगा समय पे, ये समझ लीजिए। इसलिए उसका भी एक ऑफिस हो, उसका भी एक टाइम टेबल हो, वहाँ पे उतने समय बैठे और वहाँ लोग अपने काम को कराने के लिए उससे बात कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। सिलाई की व्यवस्था हो, बुनाई की व्यवस्था हो, कढ़ाई की व्यवस्था हो, पकवान बनाने की अच्छे व्यवस्थाएं हो। पकवान इन द सेंस आप इस चीज़ का भी व्यापार कर सकते हैं। अचार हो, चिप्स हो, पापड़ हो, आज से संबंधित शिक्षा दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। हर एक व्यक्ति गांव का शिक्षित हो, किसी न किसी रूप में शिक्षित हो। जरूरी नहीं हो कि किसी एक विशेष चीज़ को जाने तभी वो कुछ कर सकता है। जिसको सिलाई आ सकता है सिलाई में अपना महारत हासिल करे, बुनाई आता है बुनाई में, कढ़ाई आता है कढ़ाई में, जिसको पकवान आता है पकवान में, जो अचार बना सके, चिप्स बना सके, पापड़ बना सके, इस तरह का किसी भी व्यवसाय से रिलेटेड अगर वो चीज़ों को सीख पाए और उससे अपने रोजगार को खड़ा करे तो वो गांव कितना विकसित हो सकता है। कृषि की शिक्षा हो, स्वास्थ्य की शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, प्रतियोगी शिक्षा हो, कानूनी शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, व्यापारिक शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, वो अन्य ध्यान केंद्र, मोबाइल टावर इत्यादि, इन सारी की व्यवस्था आप तृतीय सत्र में कराइए, जिससे कि गांव के विकास में और भी मदद मिलेगा और नंबर 1 का विकास होगा। चौथा सत्र है आपका, चतुर्थ सत्र है। अब इसके अंतर्गत आप उन कामों को ले आइए जैसे अंतिम दाह संस्कार घर हो, पशु उपचार केंद्र हो, आवारा पशुओं हेतु बाड़ा हो, सोलर प्लांट हो, गांव के नाम से वेबसाइट हो, इमरजेंसी फंड हो, ब्लड बैंक हो, गोदाम हो, भूसा हो, स्टोरेज हो, मैरिज हॉल हो इत्यादि। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी इस पर्पज़ से है और ये चीज़ें कभी न कभी करना ही पड़ेगा। लेकिन तब होगा जब दुनिया या देश के लोगों में बहुत सारे लोग इसके अभाव में अपनी ज़िंदगी गंवा चुके होंगे, पता नहीं किसके नसीब में सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोग सचेत होकर चाहें तो ये सुविधाएं कुछ ही दिनों में हर एक गांव में हो सकती है और हर गांव के लोग इसका अच्छे से लाभ ले सकते हैं। किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, सब सरकार नहीं कर सकती है, ये आप सब मिल के कर सकते हैं और मिलना ही पड़ेगा। नहीं मिलेंगे तो अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँ, आप जैसे यहाँ पे गोडाउन है, भूसा स्टोर है, मैरिज हॉल है। आप सोचिए कि अनाज के लिए किसानों को कितनी परेशानी होती है। अनाज को उन्हें कम दाम पे बेच देना पड़ता है और ज़रूरत पड़ने पे वही फिर महंगे दाम पे खरीद के अपने घर लाते हैं। भूसा वो समय पे बेच देते हैं, बाद में वही खरीद के लाते हैं। मैरिज हॉल है, अब आप सोचिए कि एक गांव में एक साल के अंदर कम से कम नहीं तो 20 से 25 शादियां होती हैं और उन 20-25 शादियों के अगर टेंट का खर्च देखा जाए दोनों पार्टियों के मिला के, दोनों पार्टियों का न भी देखा जाए तो एक पार्टी का भी देखा जाए तो कम से कम नहीं तो आपका 2.5-3 लाख रुपए बजट सालाना आ जाता है। अगर आप एक मैरिज हॉल बना दें जो भी 10-20 लाख लग जाए, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा और हर मौसम में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और हर तरह के प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। गांव में किसी भी तरह की आफत आए,
कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ से बड़े अच्छे से निपटाया जा सकता है। किसी भी तरह का मौसम है, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके मेंटेनेंस से रिलेटेड आपको खर्च करना है और वहाँ पे अपने प्रोग्राम को फिनिश करना है। ये आपको फ़ायदे हो सकते हैं। आगे आप चलिए, पंचम आप जो है सत्र में चलिए। अब यहाँ पे कुछ और भी सुविधाओं की बात की जाए, आप मिनी स्टेडियम बनाइए, ग्रीन पार्क बनाइए, फायर ब्रिगेड टीम खड़ा करिए, विद्युतीकरण करिए, वाटर पाइपलाइन, तालाब, गांव में नाली व नाला, सहयोग देने वाले व्यक्तियों के नाम से संग्रहालय भी बनाइए, ताकि उनका भी लगे कि हमें कुछ जो है मिल रहा है। इस तरीके से जो है आप इसमें पंचवर्षीय योजना बना के अपने गांव का विकास कर सकते हैं। और इसके आगे फिर से हम विस्तार में आपको वीडियो देंगे, एक एक पंचवर्षीय योजनाओं पे बताए गए एक एक हेडिंग से क्या फ़ायदे होंगे और आपका गांव समाज कितना विकसित हो सकता है। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।